हेलो फ्रेंड, फिर से मैं एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। स्टोरी का नाम है यू आर अ ह्यूमन बीइंग नॉट एन एलिफेंट। आप एक इंसान हैं, एक हाथी नहीं। ये स्टोरी का नाम है यू आर अ ह्यूमन बीइंग। आप एक इंसान हैं, नॉट एन एलिफेंट, एक हाथी नहीं। देखते हैं क्या मतलब है इसका। अ मैन वॉज पासिंग समवेयर। एक आदमी वाज पासिंग गुजर रहा था, समवेयर कहीं से। वैन ही सॉ जब उसने देखा, एलिफेंट्स टाइड ऑन द साइड ऑफ द रोड। जब वह कहीं से गुजर रहा था तब उसने देखा हाथी टाइड मतलब बंधे हुए थे, ऑन द साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे हाथियों को बंधा हुआ उसने देखा। एंड सडनली, और अचानक, स्टॉप्ड, रुक गया। ही सॉ उसने देखा, अ रोप वॉज टाइड इन द फ्रंट लेग ऑफ द एलिफेंट्स। एक रस्सी से बांधा गया, इन द फ्रंट लेग, अगले पैर, ऑफ द एलिफेंट मतलब हाथियों के अगले पैर को एक रस्सी से बांधा गया। टू हिज ग्रेट सरप्राइज दैट द जाइंट क्रिएचर्स लाइक एलिफेंट्स वर टाइड विद अ स्मॉल रोप इंस्टीड ऑफ आयरन चेन्स। वह सरप्राइज हो गया मतलब आश्चर्यचकित हो गया, दैट कि द जाइंट क्रिएचर्स विशाल जीव, लाइक एलिफेंट जैसे हाथी, वर टाइड बांधे गए, विद अ स्मॉल रोप एक छोटी रस्सी से, इंस्टीड बजाय, ऑफ आयरन चेन्स मतलब लोहे की चैनों से बांधने की बजाय छोटी रस्सी से हाथी बांधे गए। इसने विशाल जीव, इनको देख के वह सरप्राइज हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। इट वॉज क्लियर, यह साफ था, दैट कि एलिफेंट्स हाथी कुड ब्रेक देयर बॉन्ड्स तोड़ सकते थे अपने बॉन्ड्स मतलब बंधन, वेनेवर जब कभी भी, दे वांटेड वे चाहते, एंड गो और जा सकते थे, एनीवेयर कहीं भी। मतलब हाथी, ये साफ था कि हाथी जब कभी चाहते वो तोड़ सकते थे अपना बंधन और वो जा सकते थे कहीं भी जहाँ वो जाना चाहते थे। बट लेकिन फॉर सम रीज़न, किसी कारण, दे वर नॉट डूइंग सो, वे ऐसा नहीं कर रहे थे। ही आस्क्ड, उसने पूछा, द महावत, महावत होते हैं जो हाथी की देख रेख करते हैं, उनको महावत बोलते हैं। स्टैंडिंग नियर बाई दैट, जो खड़ा था, नियर बाई मतलब पास में, दैट कि हाउ आर दीज एलिफेंट्स, कैसे ये हाथी, स्टैंडिंग खड़े हैं, सो पीसफुली, इतने आराम से, एंड और नॉट ट्राइंग टू रन अवे, और भागने की कोशिश भी नहीं कर रहे। उसने माउथ से पूछा। देन तब, द माउथ सेड, माउथ था, उसने कहा, दीज एलिफेंट्स, ये हाथी, आर टाइड बांधे जाते, विद दीज रोप्स फ्रॉम अ स्मॉल एज, मतलब इन रस्सियों से ये हाथी जब वो स्मॉल एज मतलब छोटे थे तब से इन रस्सियों से बांधे जाते। एट दैट टाइम, उस समय, दे डू नॉट हैव एनफ पावर, तब उन पे इतनी शक्ति, इतनी ताकत नहीं थी, नहीं होती, टू ब्रेक दिस बॉन्ड, मतलब जब वो छोटे थे तब उनको इन रस्सियों से बांधा जाता और तब उन पे इतनी ताकत भी नहीं होती टू ब्रेक दिस बॉन्ड, जो इससे मतलब उस लड़की इस बंधन को तोड़ सकें। ड्यू टू नॉट बीइंग एबल टू ब्रेक द रोप इवन आफ्टर ट्राइंग अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार कोशिश करने के बाद भी वो उस रस्सी को नहीं तोड़ पाते। इस कारण से ही ग्रेजुअली, वह धीरे धीरे, बिकम्स
कन्विंस्ड मतलब आश्वस्त हो गए, उन्होंने ये मान लिया दैट कि ही कांट ब्रेक, वह नहीं तोड़ सकते दीज रोप्स, इस रस्सी को, इन रस्सियों को, एंड इवन आफ्टर ग्रोइंग अप, और बढ़ने के बाद भी, मतलब बड़े होने के बाद भी, हिज बिलीफ रिमेन्स, उनका जो विश्वास था वो बना हुआ है, बचा हुआ है, मतलब बना हुआ है। सो ही नेवर ट्राइज टू ब्रेक इट, डू नॉट डू, सो ही, ताकि इसलिए वो नेवर ट्राई, कभी कोशिश नहीं करते तोड़ने की इसे, डू नॉट डू मतलब नहीं करते, मतलब उनका जो विश्वास था वो बड़े होने के बाद भी बना हुआ है, इसकी वजह से वो उसको तोड़ने की कोशिश भी नहीं करते। द मैन वॉज एस्टोनिस्ड, जो आदमी था वो आश्चर्यचकित था, दैट कि दीज माइटी बीस्ट्स, ये ताकतवर जानवर, कांट ब्रेक नहीं तोड़ सकते देयर वॉन्ट, अपना बंधन, जस्ट बिकॉज, क्योंकि दे बिलीव इन इट, क्योंकि वे इसमें विश्वास करते हैं, इसलिए वो अपना बंधन नहीं तोड़ सकते, सिर्फ इसलिए। लाइक दीज एलिफेंट्स, इन हाथियों की तरह, हाउ मैनी ऑफ अस, हाउ मैनी ऑफ, मतलब हम में से भी कितने लोग बिलीव, ये विश्वास करते हैं, दैट कि वी कांट डू दिस वर्क, हम नहीं कर सकते यह काम, जस्ट बिकॉज, क्योंकि, ऑफ आर अर्लियर फेलियर, क्योंकि हमारे जो पुरानी असफलताओं के कारण हम भी ये विश्वास करते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते। एंड स्पेंड, और गुजारते हैं, बिताते हैं, आर होल लाइफ, अपना पूरा जीवन, ट्रैप्ड मतलब फंस कर, इन आर ऑन मेंटल चेंज, अपनी जो दिमागी जंजीरों में बंधकर अपना जीवन ऐसे ही गुजारते हैं, ये सोचते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते अपनी पुरानी असफलताओं को देखकर। तो ये थी स्टोरी, कैसी लगी आपको ये मुझे बताएं, और अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।